हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि कई बार हमारे जीवन में अचानक से कोई परेशानी आ जाती है और दिमाग सुन्न पड़ जाता है कि आखिर अब इसका क्या सॉल्यूशन हमारे पास है। जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हैं, पास पड़ोस वाले से झगड़ा हो गया, या फिर कहीं ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, अचानक से किसी से कहा सुनी होगी या बॉस के साथ ही कोई ऐसा बात हो गई कि अब ऐसा लगने लगा कि यार अब तो ज़िंदगी स्पॉइल होने को आ गई है। या फिर कई बार बिना सोचे समझे घर के अंदर ही क्लेश हो जाती है, बात तिल होती है और वो ताड़ बन जाती है। कई बार किसी बच्चे ने कोई नुकसान नहीं करा होता, लेकिन हम बच्चे का ही नुकसान कर देते हैं। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक पिता अपनी बहुत प्यारी गाड़ी को साफ़ कर रहा था। अचानक से उसने देखा कि उसकी बेटी जो है उसकी गाड़ी पर कुछ खुरच कर लिख रही है। उसने आप देखा ना था उसका हाथ मोड़ दिया, जिससे उसका जो हाथ की हड्डी थी वो टूट गई और उसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। और वहाँ पर उसे बहुत दुख हुआ कि उसने आखिर अपनी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। और अंततः वो आकर उस गाड़ी पर अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव यू डैडी। उसे बहुत दुख हुआ। तो कहने का ये अर्थ है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो जाने अनजाने एंट्री कर जाती हैं और हमारे को पता नहीं चलता कि ये आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जो साधु सन्यासी जोशियों ने पहले ही ये बता दिया था कि हमारा ये जो जीवन है ये नवग्रह से संचालित हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जब नवग्रह बुरे स्थिति में होते हैं तो वो हमारे ऊपर बुरे प्रभाव डालते हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति को मंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करके हमारे को अपने जीवन में कोशिशें करते रहना चाहिए कि हमारे नवग्रह बैलेंस रहें। देखिए, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जीवन में। आपको बुखार भी आएगा, जीवन में हो सकता है कि कई बार सर में दर्द भी हो जाए, जीवन में हो सकता है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो जाएँ। लेकिन जब ये हादसे लगातार होने लगें उस समय हमारा जीवन ऐसा लगने लगता है कि देखिए कि जीवन का रस ही खत्म हो जाता है। कोई भी काम करते हुए डर लगने लगता है और जब ऐसी स्थिति आती है तो मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति के साथ आप गुजर रहे हैं या कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तब आदमी जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता, जीवन उसका ख़त्म होने लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है। उस समय ये उपाय इतना कारगर उपाय है कि अगर आपने इसे कर लिया तो आपके जीवन में परेशानियाँ धीरे धीरे से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अब आपका लंबा कोई कर्जा चल रहा है, लंबी कोई बीमारी चल रही है, उस समय अगर आप ये चाहें कि एक बार आपने ये उपाय कर लिया और आपको लाभ हो जाएगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि घड़ा जो है बूंद बूंद करके भरता है, तो उस तरीके से आप इस उपाय को, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप धीरे धीरे से कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाएँ बहुत जल्दी असर करती हैं। प्रार्थनाएँ मैंने जब दूसरों के लिए की हैं तो उनको मैंने मुखरित होते हुए देखा है। मैंने अपनी रिश्तेदारी में एक बच्चे को ऐसा देखा जिसके माँ बाप जो हैं उन्होंने खाना पीना अपने बच्चे की वजह से छोड़ दिया, क्योंकि उनका बच्चा कराता था, उसके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर हो गया था। वो एम्स तक लेकर भागे। हर जैसे कहते हैं तांत्रिक के पास जहाँ पर वो जा सकते हैं, सबसे पहले आदमी जाता है डॉक्टरों की सलाह लेता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई आप ये करके देख लो, इस डॉक्टर से मिल लो, उस डॉक्टर से मिल लो। ज्योतिषियों के पास या पूजा पाठ के वो बड़ा लास्ट में नंबर लेता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हमारे शरीर के ऊपर कुछ ऊपरी हवा होती है तो कोई दवाई भी असर नहीं करती। और मैंने ये देखा है कि जब आप प्रार्थनाएँ करते हैं और जब आप साधु सन्यासियों और ये जो पंडितों की बातों को मानते हैं तो धीरे धीरे दवाइयाँ भी असर करने लगती हैं और वो बच्चा बाद में बहुत स्वस्थ हो गया। लेकिन 2.5 साल उस बच्चे ने बड़ी बुरी तरीके से काटे, तो उपाय उन्हें भी 2.5 साल तक करने पड़े थे। कहने का ये अर्थ है कि अब आपका कोई लंबा कर्जा चल रहा है और कोई डिस्प्यूट हो रहा है और आप ये चाहें कि एक बार ये उपाय कर लें तो वो सही हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आज ही आपकी किसी से लड़ाई हुई है और आप इस लड़ाई को तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहते और आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट हो सकता है कि हफ्ते भर के अंदर मिल जाए। डिपेंड करता है कि स्थिति और सिचुएशन कैसी है। तो अब आप आ जाते हैं हम उपाय पर, और ये मुख्य उपाय आप ये मानिए कि देखिए हमारे को जो मानसिक संतुलन मिलेगा, जब नवग्रह बैलेंस हो जाएंगे तो कम से कम हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं कि वो काम गलत हो जाएगा। तो उपाय में कुछ नहीं है, आपके घर की रसोई के अंदर ही उपाय की सारी सामग्री मिल जाएगी। सिर्फ एक जो सूखा नारियल होता है वो आपको पंसारी की दुकान से लेकर आना पड़ेगा, छोटा नारियल भी चलेगा। उसके आपको 2 टुकड़े कर लेंगे और इन टुकड़ों में आपको टूटा हुआ, देखिए यहाँ पर मैंने अक्षत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, टूटा हुआ जो चावल होता है आप उसको 2 चम्मच का ढंग से भर लें, ठीक है। एक अलग ही कटोरी में आप ये 2 चम्मच चावल ले लीजिए, खांड ले लीजिए 1 चम्मच, और काले तिल ले लीजिए, लगभग 10 रुपये के ले लीजिए। और इन सबको एक साथ मिलाकर जो आपने टुकड़े किए हैं उस सूखे नारियल के, उन दोनों में भर लीजिए। अब इन दोनों को आप बंद कीजिए, इसे किसी कलावे से नहीं बांधना है, आप पन्नी में बंद करके आप लेकर जाइए जिस भी दिशा में जा रहे हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये उपाय आपको करना कब है। जब भी परेशानी आ जाए आप इस उपाय को कर लीजिए। इसके लिए आप ये मत सोचिए कि मेरे को ये मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है, बुधवार को करना है। आप इस उपाय को कर लीजिए।
लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये उपाय सूर्य अस्त के बाद नहीं किया जाता, ये उपाय दिन के उजाले में किया जाता है। सुबेरे जब सूरज उदय होता है उसके बाद आप सूरज डूबने से लगभग आधा घंटे पहले तक इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर सूरज डूबने लगे तो इस उपाय को कदापि ना करें, इसके आपको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात को आप मतलब सोच समझ कर करें कि जब आप ये उपाय कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उपाय करते हुए सूरज डूब जाए। अब आपको किसी भी दिशा में चले जाना है, इसके लिए ये भी नहीं है कि आपको पूर्व दिशा में जाना है कि पश्चिम। आप जिस दिशा में चले गए उस दिशा में आपको कोई पेड़ देखना है, उस पेड़ की जड़ में आपको वो आधा नारियल जो भरा हुआ है वो रख देना है और तुरंत पलट जाना है। कहने का ये अर्थ है कि अगर आपने इस समय यहाँ पर आपको पेड़ है और यहाँ पर इस नारियल को आपने रख दिया है, तो अब वो दूसरा नारियल अब आपको वहाँ पर नहीं रखना है जो आधा कटा हुआ भाग है। आप तुरंत पलट जाइए और देखिए कि आपके पीछे कोई पेड़ है, आप पीछे चलिए। अब पीछे जब आप चलेंगे तो एक बात का और ध्यान रखना है, जब पीछे आपको पेड़ कहीं चाहे वो कितनी दूरी पर मिलता है, वहाँ पर जब आपको पेड़ मिल जाए उसके बाद में आपको वो रखना है, अपनी प्रार्थना कहनी है। प्रार्थना तो आपको जब ये आप भर रहे हैं सामग्री, जब आप गोले के अंदर भरते हैं उस समय भी आपको प्रार्थना कहनी है कि भाई आप किसके निमित्त कर रहे हैं। अगर आप किसी रोग के निमित्त कर रहे हैं तो छोटे मोटे, जैसे कि घर के अंदर ही कई बार किसी बच्चे को कोई परेशानी हो जाती है, वो बार बार बीमार पड़ता है, आप उसके निमित्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप संकल्प लेकर कि मैं अपने इस बच्चे के निमित्त ये कर रहा हूँ, ये बार बार बीमार पड़ता है, इसको भगवान का आशीर्वाद मिले, नवग्रह इसके बैलेंस हों और इसकी सारी बीमारियां जो हैं दूर हट जाएं। और ये कहकर आप अपने उस नारियल को लेकर जा सकते हैं और जहां पर ये नारियल रखेंगे वहां पर भी आपको ये प्रार्थना कर देनी है। इसके बाद में आपको सीधा पीछे, मतलब जब आपने दूसरा नारियल रख दिया है उसके बाद में आप सीधा अपने घर आएंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है और घर आकर आराम से हाथ मुँह धोकर अपना जो भी आपको पूजा पाठ करनी है वो कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आप इस उपाय को अगर ये चाहते हैं, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो पूरे घर का हाथ लगवा कर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मेन जो है ये नवग्रह को बैलेंस कर देता है। जब नवग्रह बैलेंस हो जाते हैं, अब इसके पीछे लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि जो आपने एक वहाँ पर रखा और एक दूसरी जगह पर रखा, इसके पीछे लॉजिक है कि जो नवग्रह जब बैलेंस नहीं होते और दिमाग हर तरफ भाग रहा होता है, तो ये जो आपने जो नारियल को दाएं बाएं रखा है, ये आपके जो उस व्यथा को बता रहा है कि आप कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं है। लेकिन जब आपने इन नारियल को रख दिया तो अब बैलेंस वो होंगे, जो ग्रह बैलेंस होंगे। ग्रह किस तरीके से बैलेंस होंगे कि जिनके लिए आप रख कर आए हैं, जिन छोटे छोटे प्राणियों के लिए आप ये सामग्री रख कर आए हैं, हमारा जीवन उन छोटे छोटे नाली के कीड़ों की तरह ना हो जाए। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि भाई आप प्रसन्न होकर आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि कम से कम हम इस स्थिति में ना गिरें और हमारे जीवन में हम सोचने और समझने की स्थिति हमारी सदैव बनी रहे, हमारा विवेक हमारे पर काम करता रहे। इस तरीके से देखा जाए, हम उन छोटे छोटे जीवों से प्रार्थना करके उनके आशीर्वाद को ले लेते हैं। और ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं, इन पर राहु, केतु, शनि, इनकी बहुत कृपा रहती है और जब हम उनको कुछ खिलाते हैं तो ये कृपा हमारे पर लौट कर आती है और इस तरीके से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, हमारे अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। तो प्रयास करके देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ हमारे लिए छोड़ा है वो हमारे जीवन को खुशहाल करने के लिए छोड़ा है। करेंगे तो आपको इसका फल देखने को भी मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।